आम आदमी पार्टी किस गंभीरता के साथ चुनाव लड़े? कटनी में किस प्रकार के विकास को आप देखते हैं, विकास की संभावना को देखते हैं? ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे मेल-जोल है और कहीं पे विपक्ष की भूमिका आप एक-दूसरे को नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव लगभग पास में आ रहा है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा के साथ-साथ आम आदमी पार्टी भी अपना मत रखेगी, लोगों से वोट माँगने का प्रयास करेगी। हम आज देखने आए हैं कि इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कहाँ पे खड़ी हुई। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पिछली बार विधानसभा चुनाव मुड़वारा सीट से लड़े आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुनील मिश्रा जी से और हम जानेंगे कि मुड़वारा में और कटनी जिले में आम आदमी पार्टी कहाँ पे आके खड़ी हुई है। क्या इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई विशेष प्रभाव डाल पाएगी? तो आइए चर्चा करते हैं हम कटनी के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार। हम जानना चाह रहे थे इस बार कि ये विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किस गंभीरता के साथ चुनाव लड़े? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और रही बात कटनी में विधानसभा में चुनाव की हमारी पार्टी क्या स्थिति होगी, समस्त मध्य प्रदेश के 230 सीटों में हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और इस बार दिल्ली और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में पूरा चुनाव होने जा रहा है। और चुनाव कैसा होगा, ये आम आदमी पार्टी के जो पूर्व राज्यों में चुनाव हुए हैं वैसा ही चुनाव होगा, पंजाब की तरह होगा, दिल्ली की तरह। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर लगभग सभी विपक्षों ने विपक्षी दलों ने एक अलायंस बनाया हुआ है इंडिया नाम से, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और यहाँ पे आप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हट के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे मेल-जोल है और कहीं पे विपक्ष की भूमिका आप एक-दूसरे को तो ये क्या है कि किसी भी राज्य में किसी भी दल के साथ कोई मेल जोल नहीं है। और रही बात अलायंस बनाने की, तो आप देख रहे हो कि देश में चल क्या रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केजरीवाल जी कहते हैं कि जहाँ पे देश की बात आए और पार्टी की बात आए तो पार्टी से सर्वोपरि देश होना चाहिए। जो दौर चल रहा है 2014 के बाद मध्य हिंदुस्तान में, वो दौर इस देश के लिए ठीक नहीं है। इस देश में जो भी सामाजिक लोग हैं, जो भी जातियां हैं, वो दौर ठीक नहीं है। एक जिन लोगों ने चुना था 2014 में ये सरकार को, तो उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा। अब वो जिन्होंने चुना था वो भी परेशान है, वो भी उनके उस दायरे में आ रहे हैं जो चाहते हैं। खूनी संघर्ष तमाम चारों तरफ आप देख रहे हो कि आवाज़ें आ रही हैं, चीख पुकार मची हुई है, कहीं भी कोई भी दंगा हो जाता। तो एक शेर है कि जब आपने चुना था उनके कत्ल का हुनर देखकर, जब आपने उन्हें चुना था उनके कत्ल का हुनर देखकर, आप क्यों हैरान परेशान हो लाशों का मंजर देखकर। ये दौर खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ है। कटनी में किस प्रकार के विकास को आप देखते हैं, विकास की संभावना को देखते हैं? कटनी में विकास की संभावनाओं को अभी तक देखा ही नहीं गया। हम भी कटनी में जन्म लिए हैं, आप भी कटनी में जन्म लिए हैं। और आप देखें कि हम लोग जबलपुर भी जाते हैं, सतना जाते हैं, रीवा जाते हैं, शहडोल जाते हैं, लेकिन कटनी के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार सत्ताधारियों ने किया है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी बस दोषी नहीं है, बराबर से कांग्रेस भी इसमें दोषी है। निरंतर देश की आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन कटनी की उपेक्षा निरंतर हुई है। कटनी में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, बनर्जी विभाग दादा विभाष बनर्जी साहब रहे, माननीय सत्येंद्र पाठक जी रहे, माननीय संजय पाठक भी मंत्री रहे। लेकिन ये इन सब के बाद भी कटनी के लिए नहीं सोचा। आज कटनी के आप चौराहे देख लें, सड़कें देख लें, पीने के पानी की व्यवस्था देख लें, छोटी छोटी चीज़ें देख लें, बद से बदतर हो गई है। एक ग्रामीण स्थिति में हमारा कटनी पहुंच गया है। और अभी आप विगत दिवस देखे होंगे हमारे माननीय कटनी के विधायक माननीय संदीप जायसवाल जी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो एक सर्वे हुआ था 24 न्यूज आईबीसी चैनल का, IBC 24 का, उसमें वो जगह जगह गए तो लोगों ने कहा साहब ये गांव की स्थिति में कटनी आ गया है। जब उन्होंने पत्रकार ने विधायक जी से सवाल पूछा तो विधायक जी ने कहा था, बड़े ही तार्किक लहजे में कहा था कि
कटनी के लोगों की मानसिकता कसवाई है। तो जो 10 साल से जो सत्ता पर रहा हो, 10 साल से हमारे क्षेत्र का विधायक रहा हो, जब उस व्यक्ति का आम जनता के प्रति ये नज़रिया है, तो कहाँ तक विकास है, कहाँ तक विकास की संभावनाओं की बात करते हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी किस तरह के चुनाव की तैयारी कर? आम आदमी पार्टी एकदम आम जन को साथ में लेकर के हमने जो है बूथ लेवल तक संगठन तैयार किया हुआ है। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने विगत दिवस सतना में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें उन्होंने 10 गारंटियां जारी की थी। और ये पूरे देश के लोग जानते हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी है, वो रियल गारंटी होती है। भाजपा कांग्रेस के चुनाव के पहले भी इनकी गारंटियां जारी होती हैं, कभी मैनिफेस्टो के नाम से, कभी घोषणा पत्र के नाम से, कभी वचन पत्र के नाम से। और उसमें ये सत्ता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद उस घोषणा पत्र को डस्टबिन में डालने का काम आता है। इसका बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि भाजपा तो अब झूठी पार्टी है, ये पूरी दुनिया जानने लगी है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी घोषणावीर हैं, लेकिन इसके पहले 1.5 साल कांग्रेस को भी इसी पंचवर्षीय में 1.5 साल सत्ता में कांग्रेस भी रही है। और कांग्रेस ने एक वचन पत्र जारी किया था, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उस समय माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सरकार बनने के 10 दिन बाद हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 1.5 साल तक सत्ता में रहे हैं, कोई किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। उन्होंने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी कि अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो 4,000 रुपये महीना भत्ता देंगे। एक युवा बता दे 1.5 साल कार्यकाल में कि भत्ता मिला हो। बिजली फ्री करने की बात कही थी। 1.5 साल सत्ता में रही है, बता दें कि बिजली फ्री हुई हो। खनन को, अवैध रेत खनन को रोकने की बात कही थी, लेकिन इस 1.5 साल में सबसे ज्यादा रेत खनन कांग्रेसियों ने किया था। सिर्फ डंपर बदले थे, सिर्फ मशीनें बदली थी, सिस्टम वही था। आज मैं, अगर ये कोई कहता है, जो आपके दर्शक अगर कह रहे होंगे कि 1.5 साल का समय कम होता है, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि पंजाब में अभी 1.5 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बने, और 1.5 वर्ष के अंदर जिन्होंने गारंटी कार्ड जारी किया था, 99% बिजली के बिल जीरो हो गए पंजाब में। स्कूलों की स्थितियां बेहतर से बेहतर होना शुरू हो गई हैं। सरकारी स्कूलों की स्थितियां, वर्ल्ड लेवल पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है पंजाब में। वहाँ पे अस्पतालों की स्थिति देखिए, 698 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए। और सबसे बड़ी बात, इसी 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ, मैं एक कंपेरिजन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 1.5 साल की कमलनाथ सरकार ने समय की दुहाई दी थी, और मैं आम आदमी पार्टी के 1.5 साल के अंदर की सरकार, तत्कालिक पंजाब सरकार की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ देश में सरकार ने शासकीय संस्थानों को बेच रही हैं, वहीं पंजाब सरकार ने प्राइवेट विद्युत प्लांट, पावर प्लांट को शासन ने खरीदा। जो विधानसभा चुनाव था इसके पहले आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा था। लगभग 3200 वोट मिले थे। पुराना जो अभी निकला हुआ नगर निगम चुनाव है, उसमें भी आपने महापौर प्रत्याशी उतारा था, जिसमें लगभग 2800 वोट महापौर प्रत्याशी को मिले थे। आपके सभी वार्डों में पार्षद लड़े थे, और पार्षद जो है, लोग एक भी पार्षद जीत के नहीं आया है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या है, क्योंकि अ, बहुत ज़्यादा प्रभाव उस टाइम पे नहीं दिखा था आम आदमी पार्टी का। तो यदि दिखा होता तो निश्चित तौर पे उसका रिजल्ट आता। तो इस चुनाव को आप किस तरीके से देखेंगे? वहाँ से आकलन किस तरीके से आप आगे बढ़ाएँगे? देखिए, हम मैं बोला ना कि 2023 का जो चुनाव है, उसमें हमारे माननीय माननीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी के निर्देशन, उनकी देख-रेख में चुनाव हो रहा है। इसके पूर्व में जो भी चुनाव पार्टी ने किए हैं, वो प्रदेश लेवल पर रहे हैं, और किसी प्रकार से दिल्ली और अन्य जगह का इंटरफेयर नहीं रहा है। उसके बाद भी हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा और बेहतर प्रदर्शन किया। जनता मध्य प्रदेश की हो, ये थोड़ा-सा चाहती है कि पूरी ताकत से आइए। वो कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। जितनी युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी पीढ़ी है, वो माननीय अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद करती है। वो निरंतर हमको सलाह देते हैं। बार-बार लोग आरोप इस बात को भी लगाते हैं कि आप केवल मुड़वारा सीट पे ही ध्यान दे रहे हैं, जबकि कटनी में आप पूरे कटनी जिले के जिलाध्यक्ष हैं। बाकी अगल-बगल की जो 2 सीटें हैं, 3 और सीटें हैं, बड़वारा हो गई, बिजरावगढ़ हो गई, गौरीबंद हो गई। वहाँ पे किसी मजबूत उम्मीदवार को आप नहीं तलाश रहे हैं। कौन आरोप लगा रहा है? फिर पहले ये बताओ। लोग विपक्षी पार्टियों के लोग, जब विपक्षी मेरी पार्टी। लगभग सभी सभी से बात होती रहती है, तो लोग कहते हैं कि अभी जो है ना, बड़वारा में इतनी मजबूत नहीं है, भौरीबंद में इतनी मजबूत नहीं है, वहाँ पे इनके लोग नहीं है, यहाँ पे इनके पास प्रत्याशी नहीं है, बिजरावगढ़ में इनके पास प्रत्याशी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये लोग हैं ना, जो ये बातें कर रहे हैं, ये लोग दिल्ली में भी ऐसी बात करते थे।
कि अभी 6 महीने की पार्टी है, कुछ नहीं होने वाला, ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ी 100, 200, 500 सीटें पा जाएँ। उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि 6 महीने की पार्टी ने सरकार बनाई थी और फिर दोबारा जब कांग्रेस ने काम करने में अड़ंगा लगाया, तो उन्होंने सरकार से अपना हाथ खींच लिया, सरकार गिर गई और फिर जनता के सामने गए। फिर जनता ने कहा था कि एक बार धोखे से ऐसा हो गया था, अब इनको लोग वोट नहीं देने वाले। लेकिन फिर रिज़ल्ट में ये हुआ था कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला था और 3 विधायक ही विपक्ष में बचे थे। ये आम आदमी पार्टी है। आप पंजाब में देख लें, जब हम पंजाब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी न ये कुछ लोग जो कहने वाले लोग हैं, यही कह रहे थे कि हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब में कुछ नहीं करने वाले, थोड़ा 2-4 सीटें मिल जाएँ। वहाँ का भी आपने रिज़ल्ट देखा कि मुख्यमंत्री को मोबाइल बनाने वाला है, हरवा रहा है और आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह हार रहे हैं, चन्नी जी हार रहे हैं। सभी बड़े-बड़े दिग्गज मजीठिया, बादल प्रकाश सिंह बादल जैसे लोग चुनाव हारे, बड़े सामान्य लोगों से। ये आम आदमी पार्टी है। हम लोग चुनाव में कोई पैसे, दारू, कंबल खर्च नहीं करते हैं, संगठन निर्माण का काम करते हैं और जहाँ पे जो मुद्दे की लड़ाई होती है, उस लड़ाई को लड़ते हैं और उस लड़ाई को लड़ने के साथ उसके निराकरण की ही बात करते हैं कि अगर हमें बिजली की बात कर रहे हैं, तो इसको सुलझाएँगे कैसे? इस विषय में भी हमारा पूरा फ़ोकस रहता है। पूरे चारों विधानसभाओं में निरंतर कार्य जारी है। सभी जगह निरंतर आंदोलन, लोगों के लिए लड़ाइयाँ रही, चाहे भौरीवन विधानसभा हो। परसों ही मेरी भौरीवन में विधानसभा में बैठक हुई, बड़वारा में बैठक हुई। बड़वारा में कई भाजपा, कांग्रेस के कई दर्जनों साथियों ने इस्तीफा देकर के आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यही हाल भौरीबंद में है। बिजरावगढ़ में भी बहुत बेहतरीन तेज काम चल रहा है। सभी विधानसभाओं में काम चल रहा है। यदि कोई निर्दलीय प्रत्याशी है, किसी और पार्टी का प्रत्याशी जो बागी बना हो और उसके पास ठीक-ठाक उसकी स्थिति हो, चुनाव लड़ने लायक स्थिति हो, तो क्या पार्टी उसको टिकट देने पे विचार करेगी? देखिए, उसकी स्थिति क्या है चुनाव लड़ने की, इससे पार्टी को महत्वपूर्ण है वो चीज़ नहीं है। हमारी आम आदमी पार्टी को महत्वपूर्ण है कि वो पब्लिक के लिए कितना हित कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी या कोई ऐसा अन्य पार्टी का दावेदार, अगर पार्टी को लगता है कि ये हमारी पार्टी चुनाव लड़ करके आम आदमी के लिए काम करेगा, हमारी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे संबंधित मूलभूत चीज़ों पे काम करेगा, तो निश्चित तौर से पार्टी उसे मौका देगी। जो कटनी सीट है, कटनी सीट से कुछ और लोग भी टिकट माँग रहे हैं, तो नाम जान सकते हैं? हाँ, कटनी से भी काफ़ी जो लोग हैं जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से पीछे के दरवाजे से और सामने हमारी पार्टी के भी कई ऐसे साथी, ज़िम्मेवार साथी हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और सबका स्वागत है और पार्टी अपना सर्वे करा रही है। सर्वे में जिसका नाम आएगा, वो चुनाव लड़ेगा। हमारी पार्टी में प्रत्याशी नहीं होता, हमारी पार्टी में चुनाव चिन्ह होता है। झाड़ू, झाड़ू के लिए हम लोग काम करेंगे, प्रत्याशी कोई भी हो। पार्टी ने यदि आपको टिकट नहीं दिया, तो एक निर्दलीय के तौर पे आप चुनाव लड़ने के बारे में क्या विचार है? नहीं, तब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जो होगा उसके लिए हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के हैसियत से पूरे तन मन धन से उसकी पूरी मदद आपको करेंगे ऐसा और काम लगता है कि करेंगे। कटनी में जो समस्याएँ हैं, लेकिन उम्मीदवार तय होता है दिल्ली में, पंजाब में आपकी पार्टी का। क्या पता आप दिल्ली के लोगों को कि कटनी में क्या समस्या है, कटनी के किस वार्ड में क्या समस्या है? तो चूँकि यहाँ के लोगों को क्यों नहीं तय करना? आप आपकी यहाँ के निचले तबके के लोग, पार्टी लोग सर्वे वाले क्यों तय करेंगे? ये आपकी पार्टी के लोग क्यों ना तय करें, जिला लेवल के लोग क्यों ना तय करें कि किस व्यक्ति को टिकट मिलना है? क्या होता है कि ये समिति का भी वहाँ पे माँगा जाता है और यहाँ से नाम जाते हैं, जिला कार्यालय से भी नाम जाएगा। लेकिन उसको फाइनल इसलिए नहीं करते, कहीं न कहीं से पक्षपात होने की स्थितियाँ भी बन सकती हैं ऐसी स्थिति में कि अब एक जिला कमेटी अपने पक्ष को लेकर के और अपने पक्ष के व्यक्ति को ओबलाइज करे। इसलिए वो दिल्ली की टीम लगी हुई है और अपने बीच में से वो सर्वे करके कि कौन प्रभावशील रहेगा और सबकी छवि वगैरह सब देखते हुए और उसे मौका मिलता है पार्टी का और दिल्ली पंजाब से हमारी पार्टी में टिकट घोषित होने वाली नहीं है। ये भाजपा और कांग्रेस में से चलता है कि दिल्ली पंजाब में चक्कर काटिए, हमारी पार्टी में टिकट भी नहीं मांगना पड़ता। अब मैं क्या आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने कोई भी आवेदन नहीं दिया है पार्टी को कि हमें टिकट चाहिए और हमारी पार्टी में पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी आवेदन नहीं देगा। आवेदन वो लोग देते हैं जो नए लोग आते हैं और इच्छा चाहते हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता, हमारी पार्टी खुद वॉच करती है। पार्टी के सारे पदाधिकारी बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली की टीम भी लगी हुई है। सर्वे करके जिसका सर्वे परिणाम होगा उसे टिकट घोषित कर दी जाएगी और चुनाव लड़ेगा। कैंप में मुड़वारा सीट को प्रभावित करने का लगभग 25% दारोमदार है।
वहाँ के लिए आम आदमी पार्टी के पास क्या है? किस तरीके से उसको उलझाएगी? क्या उनको भी मुफ़्त बिजली, पानी, सड़क या पानी? देखिए, आम आदमी पार्टी मतदाता को रिझाने का काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी बड़ा निर्भीक होकर के आम जनता के लिए काम करती है और आम जनता की मूलभूत आवश्यकताएँ आप भी समझ रहे हैं कि सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। इन चारों चीज़ों के बगैर किसी भी एक आम व्यक्ति का जीना मुश्किल है। अगर 4 चीज़ें छीन ली जाएँ, तो व्यक्ति तड़बड़ा जाएगा, सड़क पे आ जाएगा और भाजपा कांग्रेस सरकार ने इन 4 चीज़ों से लोगों को वंचित रखा हुआ है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। आप देखें कटनी में 3 दिन हफ्ते में 3 दिन पीने का पानी की व्यवस्था है। इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूल हैं, तो बिल्डिंग बहुत बड़ी-बड़ी है और जो सरकारी स्कूल के मास्टर होते हैं, बड़े ब्रिलियंट होते हैं। इसलिए होते हैं कि लाखों बच्चे पेपर देते हैं, उन लाखों में तो 4-10 लोग छँट के आते हैं। इतने सारे पेपर फाइट करके शिक्षक बनते हैं, तो मतलब कहीं न कहीं योग्यता तो उनमें है। इतनी योग्यता होने के बाद स्कूल, बिल्डिंग और समय से पूरी तनख्वाह मिलने के बाद आखिर सरकारी स्कूलों में शिक्षा क्यों नहीं दी जाती है? आप इसमें कभी स्वयं संज्ञान में लें कि वजह क्या है? सरकारें खुद चाहती हैं कि ये आम व्यक्ति को बेहतर शिक्षा न मिल पाए, आम व्यक्ति को बेहतर इलाज न मिल पाए। ये बिजली का बिल जमा करने में परेशान रहा है, पीने के पानी की तरसता रहे, ये अपने आप में उलझा रहेगा, सरकार से सवाल जवाब नहीं करेगा। आज दिल्ली दिल्ली में, पंजाब में हमने क्या किया? शिक्षा को बेहतर कर दिया। आज एक गरीब का बच्चा भी अगर डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर बन सकता है। आज आप देखें पेपर के माध्यम से कि पेपर करने प्रेस करने वाली स्त्री लड़का डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। ये सब चीज़ें क्यों हुई? जब शासन से निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई यदि गई। कटनी की जनता आपको आज मैं अभी आपको ये शिक्षा स्वास्थ्य पे जो आपने कहा ना कि हम शिक्षा स्वास्थ्य पे प्रलोभन देते हैं, तो ये प्रलोभन नहीं है। आज मैं गरीब हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं घर में बैठ कर के इंतज़ार करूँ अपनी माँ के मरने का? अगर मेरे पास ज़मीन जायदाद नहीं है इलाज कराने के लिए, बेचने के लिए और पैसे नहीं है तो क्या मैं इंतज़ार करूँ? क्या मेरा अधिकार नहीं है? मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को टैक्स देता हूँ, सरकार का नागरिक हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी सरकार की है, तो वो इलाज सरकार कराए। आज दिल्ली, पंजाब में कोई गरीब व्यक्ति की माँ की, भाई की, बहन की, पिता की तबीयत खराब होती है, किडनी ट्रांसप्लांट में बड़ा ऑपरेशन जहाँ करोड़ों लगने होते हैं, सरकार की तरफ से निःशुल्क कराए जाते हैं। कटनी नदी पे आप 4 दिन लगातार भूख हड़ताल पे थे और कटनी नदी की सफाई को लेके, सफाई का फिर क्या हुआ उसका? मतलब देखिए, विचार 2 प्रकार के होते हैं, पहला राजनीतिक लाभ, दूसरा वास्तविक लाभ कि उसमें जो है ना जिस काम के जिस उद्देश्य के लिए आप गए हुए हैं, तो आपको किस तरीके का लाभ नज़र आता है उसमें? देखिए, हम लोग राजनीतिक लाभ वाली बात नहीं है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बड़े विचित्र टाइप के लोग हैं। हम लोग जो चीज़ें समझ में आती हैं, उसमें हम लोग लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी शहर के लिए, किसी भी राज्य के लिए एक समृद्धि की पहचान होती है जल। जिस राज्य में जल है, वहाँ समृद्धि होगी। आप देखें कि पूरे दुनिया में उठा के देख लें, कोई भी शहर, कोई भी गाँव बसा है तो वो नदी के किनारे बसा है। सबसे पहले जहाँ बसाहट होती है, जहाँ धंधा व्यापार होता है, सबसे पहले पानी देखा जाता है। जिस क्षेत्र में पानी नहीं होता, उस क्षेत्र से लोग पलायन कर जाते हैं और ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि जिस क्षेत्र में पानी नहीं होता, लोग अपनी बिटिया का ब्याह भी उस गाँव, उस क्षेत्र में नहीं करना चाहते। भैया वहाँ पीने के पानी जैसी चीज़ों के लिए समस्या है। आपके पास पैसा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आज कटनी में आप देखो, 5 नदियों से घिरा शहर है हमारा। आप बाबा घाट, माई नदी, कटनी नदी, जलंगार नदी, एक आपका कोटला के आगे कुहारी नदी, चारों तरफ नदियाँ हैं, पूरा पानी बह रहा है, बरसात में सब लबालब चल रही है ना। लेकिन ऐसा क्या कारण है, कितनी निरंकुशता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कि न वो नदियों की साफ सफाई होती, न किसी नदी में बेहतर घाट है या सौंदर्यीकरण है कि घाट के किनारे पार्क हो। एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, यदि मॉर्निंग। आपको जनता विधायक बनाती है, चुनती है, अच्छे वोट देती है और आप जीत जाते हैं, तो पहला काम ऐसा कौन-सा है जो आप करना मैंने चाहेंगे? अभी उस चीज़ को खत्म नहीं किया। ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि इन उद्देश्यों को लेकर के हम नदी में जाके नदी के अंदर अनशन किए। नदी में काम कई करना लोगों ने कहा कि आप पुल के ऊपर बैठिए मिश्रा जी, उसमें आपको ज़्यादा राजनीतिक लाभ मिलेगा, लोग देखेंगे, आप कहाँ नदी के नीचे मच्छर में और गंदगी में बैठे हुए हैं। तो मैं बोला मेरा उद्देश्य नदियों की सफाई को लेकर के है, मेरा उद्देश्य कटनी में जल संवर्धन व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं वहाँ बैठा, उसके अनशन के और 6 दिन बाद जो है, मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया, तरह-तरह के मच्छरों ने मुझे काटा, रात में डरावना माहौल था वहाँ पे, कई नशेड़ी वहाँ पे आते थे और आंदोलन हमारा सफल रहा, 9.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ।
और जैसा प्रशासनिक अधिकारी और नेता चाहते थे, उनके अनुसार ही हुआ। 9.5 करोड़ तो स्वीकृत हुआ और नदियों में मशीनें उतरी, मशीनें सफाई कर ही रही थी कि 10 से 12 दिन के अंदर पानी बरस गया। पानी बरस गया तो उन महान नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का बल्ले-बल्ले हो गई। सारे बिल लग गए होंगे, सारा पैसा निकाल लिया होगा, पानी ने सारा कचरा बहा दिया, सब चीज़ें ढक गई। एक बार फिर हमारा उद्देश्य नदियों को लेकर के है, वो होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। जब कभी मौका मिला, तो हम इस कटनी को इतना समृद्धशाली बनाएँगे, हम इस वीडियो के माध्यम से आप वीडियो को रखिएगा और हमें याद दिलाइएगा। हमारा सबसे पहला काम होगा इस कटनी में को समृद्धशाली बनाना, इस कटनी का विकास करना, इस कटनी में बाहर के लोगों के आने की वजह पैदा करना। जब हमारी कटनी में बाहर के लोगों के आने की वजह बनेगी, कटनी में पीने के पानी की नदियाँ सुंदरता होगी, चार चौबीस व्यवस्था होगी, तब जाकर के हमारी कटनी का बेहतर विकास हो पाएगा। हमको बहुत तकलीफ होती है शहडोल, सतना, जबलपुर रीवा देख कर के कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पिछले 20 साल से कटनी मुड़वारा सीट में लगातार भाजपा की सरकार है, अलका जैन जीत की कटनी से। उसके बाद राजू पोद्दार जी 2008 में चुनाव जीत के आए, फिर उसके बाद लगातार 10 साल से 2003 से 2013 से 2023 तक हुई लगातार 2 पंचवर्षीय विधायक जी संदीप जायसवाल जी हैं। तो इस 20 साल का जो एक अकाल है, वो कांग्रेस भी खत्म करना चाह रही है। इसी चीज़ से अब रूबरू आम आदमी पार्टी भी होगी, तो किस तरीके से क्या आप किस तरीके से इनसे लड़ पाएँगे? इनके पास प्रशासन है, इनके पास तजुर्बा है काफ़ी सालों का, इनके पास सब कुछ है, आपके पास? इनके पास सब कुछ है, साधन, संसाधन, तजुर्बा सब कुछ है। इनके पास अच्छी नीयत नहीं, हमारे पास अच्छी नीयत है। हमारे पास सबसे बड़ा औज़ार है, हमारी अच्छी नीयत है, हमारी अच्छी सोच है। हम उस सोच के साथ इस चुनाव में आ रहे हैं। हमारी नीयत एकदम क्लियर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इसके पूर्व में कटनी में गौरव तिवारी एसपी आए थे, आपको याद होगा। उनको साधन संसाधन वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, ना अनुभव की आवश्यकता पड़ी थी। एक अच्छी नीयत का व्यक्ति जब उसने अच्छी नीयत से काम करना शुरू किया, तो बिना कोई शासन के एक्सेस फंड लिए, बिना कोई हथियार चलाए, बिना किसी को मारे पीटे, और उसने कटनी जिले की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी थी, चाहे वो बिजरावगढ़ हो, बोहरीबंद हो, बड़वारा हो। आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल, तो उसमें जी। सिर्फ उनके पास क्या था? एक ही हथियार था, उनकी नीयत अच्छी थी, उनकी सोच अच्छी थी। इनके तजुर्बा हमने खूब देख लिया, कांग्रेस का भी और भाजपा का भी। आज 18.5 साल पहले कांग्रेस ही थी मध्य प्रदेश में, 18.5 साल से भाजपा है। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ही छटपटा रहे हैं और भाजपा छटपटा रही है कि सत्ता जा ना पाए। इनको आम जनता से कोई लेन देन नहीं, इनके कटनी से कोई लेन देन नहीं है, कटनी के विकास से कोई लेन देन नहीं है। कटनी में आप देखोगे सुनियोजित तरीके से कटनी में जो सौंदर्य की चीजें हैं, उसको खत्म किया जा रहा है। आप चाका बाईपास में जहाँ पे इन्हें इंडस्ट्री एरिया बनाया, आप देखिए वहाँ पे सबसे बेहतर जंगल है और आधा जंगल साफ कर दिया गया इंडस्ट्री एरिया से। अब इंडस्ट्री एरिया से पॉलिथीन, पन्नी, हवा, धुआं, गंदगी, प्रदूषण फैल रहा है। उस जंगल में आज भी सांवर, चीतल और रीछ और कई तरह तरह के वन्य प्राणी रहते हैं। वो धीरे धीरे समाप्त होने की स्थिति में आ रहे हैं। एक कटनी में सौंदर्यीकरण के लिए झिंझरी में इतना अच्छा पहाड़ नुमा हमारे शहर के से बीच से एक पहाड़ था, इसे बेहतर बनाया जा सकता था। उस पहाड़ में भी इनने इंडस्ट्री एरिया घोषित कर क्या क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो कटनी को? सब चीजों को लूटने का प्रयास कर रहे हो आप। कभी कटनी के लिए सोचा है? दुर्भाग्य है हमारा कि कटनी में जन्मा हुआ व्यक्ति कभी कटनी के जनप्रतिनिधि नहीं बन पाया। बड़वारा से कौन-कौन से प्रत्याशी आपकी पार्टी चुनाव लड़ बड़वारा से देखिए, बड़वारा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लगभग टिकट फाइनल ही है और हमारी आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। हमारी प्रियंका धुर्वे जी हैं, जिनकी मम्मी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य थी। प्रियंका धुर्वे एडवोकेट हैं, एक राघवेंद्र सिंह हैं और ऐसे तमाम कई साथी हैं, आदिवासी साथी हैं जो शिक्षित हैं, योग्य हैं और अच्छी नीयत का हथियार उनके पास है। रहा होगा? बिजरावगढ़ में भी हमारे काफ़ी कैंडिडेट जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसे पार्टी मौका देगी उसके लिए सारे लोग काम करेंगे। कुछ एक नाम मैं यदि भोरी उनसे जानने को मिले। और भी उनसे भी काफ़ी लोग हैं। अंत डॉक्टर में बालकृष्ण सोनी जी हैं, मोनू रजक जी हैं, एडवोकेट रणेश सिंह सेंगर जी हैं, डॉक्टर ए के खान साहब हैं, ऐसे कई लोग हैं और अन्य दलों के लोग भी जो है नज़र गड़ाए हुए हैं। समय की मांग कर रहे हैं, कुछ वेट कर लीजिए फिर हमें टिकट दीजिए, तो ऐसा
जो पार्टी निर्णय करेगी उसका देखा जाएगा। अंत में आप अपने शुभचिंतकों को क्या संदेश देना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं आपके समस्त दर्शकों को, अपने शुभचिंतकों को बस यही संदेश देना चाहूँगा कि दोस्तों, अब लड़ाई शहर के लिए होनी चाहिए। हमने खूब दल देख लिया, खूब सरकारें देख लीं, खूब सिंगल इंजन, डबल इंजन, निर्दलीय, फलाना लोग महत्वाकांक्षी लोग आए, सत्ता में बैठ कर के चीज़ों को भूल गए। एक बार मौका इस कटनी के लिए, संघर्ष के लिए मिलना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर से कटनी की जो मूलभूत चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से लेके, चौराहों की व्यवस्था से लेके, सड़कों से लेके, नदियों के जीर्णोद्धार से लेकर के, शहर की व्यवस्था को लेकर के, सरकार शहर के शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, उनके कार्यालय कहाँ शिफ्ट होने चाहिए, सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज कैसे हो पाएगा, सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्थिति कैसे आएगी, इसकी ज़िम्मेवारी मैं लेता हूँ। इसमें कोई एक्सेस फंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बेहतर नियत के साथ हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से स्कूल से बेहतर बना कर के देंगे। हम यही सरकारी अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल से बेहतर इलाज कराने की व्यवस्था बना कर के देंगे। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, जो खंडहर पड़े स्कूल हैं, शहर की जो दुर्दशा है, और शहर का विस्तारीकरण करेंगे। कुछ ऐसी वजह पैदा करेंगे इस शहर में, जिसमें बाहर के लोग हमारे कटनी शहर आएँ, और जब हमारे बाहर के लोग कटनी शहर आना शुरू होंगे, तो यहाँ का व्यापार, व्यवसायियों को, ऑटो वालों को, होटल वालों को, चाय नाश्ता वालों को, लॉज वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, तमाम तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके लिए हमको बजट तैयार करनी पड़ेगी। आज हमारी कटनी में ऐसी कई व्यवस्थाएँ हैं, संभावनाएँ हैं, जिससे कि हम कटनी को डेवलप कर सकते हैं। आज आप करमारा चले जाइए, करमारा में पुरातत्व विभाग का किला है, बेजरावगढ़ में किला है, आप बिलहरी चले जाइए, किला, आप तमाम जगह, महानदी है, ये सब दार्शनिक स्थल हैं। इनको आप बेहतर बनाइए। कटनी से एक विशेष बसें चलनी चाहिए, कटनी दर्शन के नाम से। आप जितने जो छोटे-छोटे जो आपका वो फॉल है यहाँ पे, गोगरा गोगरा वाटरफॉल, ऐसे कई स्पॉट हैं। आप अच्छी नीयत से प्रयास करके तो देखिए। एक बस चलेगी जिसमें लोग अपने परिवार के साथ, मैं खुद अपने चाहता हूँ कि मेरा शहर ऐसा हो कि मैं अपने परिवार, बाल-बच्चों के साथ उस बस में बैठ जाऊँ, रास्ते में पॉपकॉर्न खाते हुए इस कटनी को देखूँ। ये हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता नहीं है। ये अच्छी नीयत, अच्छी सोच के साथ शुरू करने की स्थिति है, लेकिन कटनी में एक अजीबो-गरीब माहौल पैदा हो जाता है। लोग दलों में बढ़ जाते हैं, लोग लोगों के फॉलोवर हो जाते हैं। कभी शहर के लिए फॉलोवर बन के देखिए, शहर के उद्धार के लिए, शहर के संघर्ष के लिए निश्चित तौर से बदलाव आएगा। हमारा कटनी मध्य प्रदेश में टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे सारे साधन संसाधन हैं, चारों तरफ से लोगों के आने की यातायात व्यवस्थाएँ बेहतर हैं। हम राजस्व में टैक्स देने में सबसे अव्वल हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे व्यापारी हैं, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, यहाँ प्रोडक्शन हर प्रकार से होता है। आयरन रोड हो, बॉक्साइड हो, तमाम तरह के खनिज यहाँ पे हैं। हम सबसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी ने आज तक अच्छी नीयत से शहर के लिए सोचा नहीं, किया नहीं। एक बार निवेदन करना चाहूँगा, एक मौका आप दीजिए, उसके बाद आपको 1 साल, 1.5 साल दिखाई देगा। अगर दिखाई ना दे तो इस वीडियो को मुझे दिखाइएगा, वो पद से इस्तीफा दे दूँगा। तो जय हिंद, नमस्कार। ये थे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुनील मिश्रा जी। इनने आज अपनी बात रखी। फिर हम एक बार आने वाले समय में फिर दोबारा किसी नए प्रत्याशी से आपकी मुलाकात कराएँगे। नमस्कार।